नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी का हर दिन का वह काम, हर समाज सेवा यानी हर सफाई कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल देने वाला, 24 घंटे गरीबों की मदद करने वाले उस शेर की आज बात क्यों बिगड़ गई? कहीं ना कहीं उनकी बिगड़ी बोल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीएमसी में दलालों की मंडी है और कहीं ना कहीं ये लोग सफाई कर्मियों का ध्यान नहीं देते हैं। आखिर क्या कारण है, आइए हम विस्तार से सुनेंगे। दलित मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय दलित शोषित न्याय मंच के अध्यक्ष रवि जौहरी जी क्या कुछ कहते हैं और कितना खफा है एनडीएमसी के ऊपर, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हैं रवि जौहरी जो हर वक्त गरीबों के साथ खड़े होते हैं। दलितों के साथ अन्याय या दलितों की अवहेलना ऐसा भारत के इतिहास में पहला वाकया नहीं है। ये तो सदियों से चली आ रही वो परंपरा है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है। और मैं आज एनडीएमसी के सामने खड़ा हूं। इस एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों की, ऐसे क्लास 4 के कर्मचारियों की समस्याएं जो हैं वो इन क्लास 4 के दिलो दिमाग पर, कर्मचारियों पर इस कदर हावी है कि ना सो पाते हैं, ना चैन से जीवन जी पाते हैं, ना खा पाते हैं, हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। आए दिन होने वाली घटनाएं, कभी सफाई कर्मचारियों को कोई कार कुचल के चली जाती है, कभी कोई जख्मी हालत में दम तोड़ देता है, कभी किसी के हाथ पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उनकी पीड़ाओं को सुनने वाला, उनके पीड़ दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। इन सेक्रेटरी चेयरमैन के कानों तक उनकी चीख पुकार नहीं पहुंचती, उनके कानों तक जू नहीं रेंगती। सर क्या ये गूंगे बहरे लोग, इनकी तरफ से एक सफाई कर्मी एक कुत्ते की तरह रोड पर कुचल के मारा जाए, इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इनको कोई असर होने वाला नहीं है। इस एनडीएमसी में सफाई कर्मचारी वर्ग जो है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन पाने के लिए, अपना पैसा, अपना अंतिम लाभांश पाने के लिए उसे इतनी मुस्तैदी से होकर गुजरना पड़ता है, इतनी आपाधापी से होकर गुजरना पड़ता है कि दलालों के नाम पर यह मंडियां लगी हुई हैं। एक से बढ़कर एक दलाल बैठा है। इस एनडीएमसी के अधिकारियों के पास कर्मचारी की पीड़ा सुनने का समय नहीं है। वो कभी अपने कक्ष में मुखातिब नहीं होते, कभी मुलाकात के लिए जाओ तो मुलाकात के लिए मिलते नहीं हैं। और ऐसा अकेले हाल इन अधिकारियों का नहीं है, ये हाल इनसे ज़्यादा बदतर हालात सेक्रेटरी चेयरमैन का है। उनसे भी मुलाकात का समय मांगो तो महीनों लग जाते हैं मुलाकात का समय पाने के लिए। ये दलितों की अवहेलना नहीं, दलितों के साथ ये सबसे बड़ा दुराचार है। इस कनॉट प्लेस के बड़े बड़े मार्केट के उद्योगपतियों से मिलने के लिए इनके पास समय हमेशा अवेलेबल रहता है। सरोजनी नगर मार्केट के बड़े उद्योगपतियों से मिलने के लिए इनके पास समय हमेशा अवेलेबल रहता है। उनकी समस्याओं को निपटान करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए वो पूरी की पूरी भीड़ एनडीएमसी में ले आते हैं। उनकी बात सुनने के लिए पूरी एनडीएमसी अधिकारी, सेक्रेटरी चेयरमैन हमेशा तत्पर और उपस्थित मिलते हैं। लेकिन सवाल जब दलितों की बात आती है तो दलितों के लिए ना इनके पास समय होता है, ना उनकी चीख पुकार को सुनने के लिए समय होता है, ना उनको दर्द को बांटने के लिए समय होता है। ये जो क्लास 4 का जो वर्ग है, चतुर्थ श्रेणी का जो वर्ग है, इसे आए दिन
कभी अपना मकान पाने के लिए दलाली देनी पड़ती है, कभी मस्टोल पाने के लिए दलाली देनी पड़ती है, कभी अपनी पेंशन को पाने के लिए दलाली देनी पड़ती है, कभी अपने पिता की जगह नियुक्ति पाने के लिए दलाली देनी पड़ती है। एक से बढ़कर एक दलाल बैठा है। ये गरीब आदमी जो है ये मारा मारा थक जाता है। अभी भी एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में अंतिम सांसें गिन रहा है वो प्राइमस हॉस्पिटल में कर्मचारी। उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उसका परिवार जो है किन हालात में जिएगा, किन हालात में मरेगा, इन गूंगे बहरे सेक्रेटरी चेयरमैन को, इन अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। अभी 10 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ। एक महिला कार चालक ने सर्कल 13 में सफाई कर्मचारी था, उसको कार से टक्कर मारी, वो दूर जाकर गिरा, उसकी हड्डियाँ, दोनों पैरों की हड्डियाँ टूट गई। RML हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं। उनकी पहली मांग थी कि पहले इसका कोविड-19 का टेस्ट किया जाए, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे। और अगर इसका इंतज़ार किया जाता तो शायद वो कर्मचारी दम तोड़ देता। वो खून से लथपथ, दर्द से तड़प रहा कर्मचारी। अभी एक सर्कुलर पास हुआ कि भाई जिन कर्मचारियों के 500 दिन पूरे हैं वो अपने कागजात जमा कराएं। वो कागजात जमा कराने के लिए कर्मचारी मारा फिर रहा है। वो सर्कलों में जाता है तो उसको कोई नहीं सुनता। ASI इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुझे क्या पता तूने किसके पास काम किया है, जिसके पास काम किया उसके पास जा। वो रिकॉर्ड मांगने जाता है तो उसको रिकॉर्ड कोई देने के लिए तैयार नहीं। वो लिखित में अपने रिकॉर्ड की मांग करता है तो वो लिखित में जो कार्य का रिकॉर्ड है वो तक उसको देने वाला इस NDMC में कोई नहीं है। इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। इस NDMC में इलेक्ट्रिक में, सिविल में, हॉर्टिकल्चर में, फायर में सबके सेल बने हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की बात सुनने के लिए, उनके मांगे गए दिनों के लिए, उनके मांगे गए रिकॉर्ड के लिए सफाई कर्मियों का कोई सेल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मजाक बंद किया जाए, दुराचार बंद किया जाए। अब समय बदल गया है। सफाई कर्मचारियों पर हंटर चलाना बंद करो। इनकी पीड़ा सुनने का अब समय आ गया। इनकी पीड़ा को सुनो, इनके दर्द को समझो। आप अगर हम सब एक नहीं हुए, सभी सफाई कर्मचारियों को ऐलान करना चाहता हूँ राष्ट्रीय दलित शोषित न्याय मंच की ओर से कि आज अगर हम खामोश रहे तो कल सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सब कुछ, हाँ, जो भी आज हमारे अधिकार हैं, जिन अधिकारों के तहत हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं, जिन अधिकारों के लिए हम संघर्ष करते हैं, हमारी आखिरी पीड़ा तक सुनने वाला कोई नहीं होगा अगर आज हम खामोश रहे।